बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उससे मुतल्लिक बड़ी आज अहम समात थी, क्योंकि गुज़श्ता रात को जो माली है ज़ाहिर जाफ़र का, उसको गिरफ़्तार किया है पुलिस ने। इसी केस में मानसेरा से ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और आज जो है यहाँ पर पेश होना था मुलज़म को। अगरचे 14 अगस्त की छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी, और कचहरी में भी यहाँ पर कोई जो है वकला, ज़ाहिर सी बात है छुट्टी के दिन यहाँ पर अदालतें नहीं होती। ड्यूटी जजेस जो है वो एक ईस्ट और वेस्ट में एक एक ड्यूटी जज बैठता है, और उन ड्यूटी जज थे आज शहजाद खान। उनकी अदालत में मुलज़म को पेश किया गया। उसमें समात का अहवाल क्या है, और दो जो मुलज़मान हैं जो अडियाला जेल में हैं इस वक्त, उन मुलज़मान से मुतल्लिक एक नई पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, और क्यों पुलिस जो है वो करना चाह रही है, उनको लाहौर ले जाना क्यों चाह रही है, उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। और जो मुलज़म है उसने कमरा अदालत के बाहर हमसे क्या बात की, इस तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले आज की जो समात है, आज सुबह तकरीबन 10 बजे हमें जब मालूम हुआ कि मुलज़म जो माली है जान मोहम्मद, उसको यहाँ पे पेश किया जाना है, तो उस पे हमने चेक करना शुरू किया। और उसके बाद अभी तकरीबन 12:30 से 1:15 के दौरान जो है वो मुलज़म को यहाँ पे पेश किया गया। और मुलज़म को जब पेश किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे थे शहजाद खान उनकी अदालत में, तो उस वक्त फ़याज़ महमूद साहब और मैं जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। हमने केस को कवर किया। इसमें हुआ ये कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं साजिद चीमा और अब्दुस्तार खान जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन दोनों ने अदालत के सामने पेश होकर ये अदालत ने जब पूछा कि मुलज़म किधर है, मुलज़म को रोस्टर पर लाया गया। उसके बाद बताया गया कि ये मुलज़म है, हमने गिरफ़्तार किया है, और इसका पुलिस ने कहा कि इसका हमें डायरेक्ट जो है इसको जुडिशल कर दिया जाए। तो जज साहब ने पूछा कि जुडिशल क्यों कर दिया जाए, क्या इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि इस मुलज़म की हद तक जो इन्वेस्टिगेशन हमने करनी थी वो जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए इसको अडियाला जेल जो है वो भेज दिया जाए। उसके बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, हम इसको जुडिशल कर देते हैं और अडियाला जेल 14 रोज़ के लिए जो है वो इसको भेज देते हैं। और ये इस्तदा जो है अदालत ने पुलिस की मंजूर कर ली। इसी के साथ जो साजिद चीमा हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इफ्तिखार और जो जमील हैं, एक खानसामा है और एक चौकीदार है, उन दोनों की हद तक हमें तलबी जो है हमने करानी है। और अदालत की जानिब से ये सब पूछा गया कि क्यों आप जो है वो तलबी करवाना चाहते हैं। तो ये अदालत को बताया साजिद चीमा ने कि उनका DNA टेस्ट करवाना है और हमें लाहौर लेके जाना है। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, पीर को बुला लेते हैं, लेकिन DNA टेस्ट जो है वो कराने के लिए किस तरह। तो उसके जो अब्दुस्तार खान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम चलें, ये करेंगे कि उनको जो होली फैमिली है पॉली क्लिनिक है, यहाँ पे इसको ले जाएंगे और वहाँ पे ब्लड सैंपल लेकर और उसके बाद जो है वो ब्लड सैंपल लाहौर भेजेंगे और वहाँ से उसका DNA टेस्ट होगा। सवाल इसमें बड़ा बुनियादी है कि DNA टेस्ट इफ्तिखार और जमील का पुलिस क्यों कराना चाहती है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसके पीछे कुछ चीज़ें जो है वो पोशीदा हो सकती हैं जो पुलिस को शायद इन्वेस्टिगेशन में नज़र आई हों, इसमें कि क्या हो सकती हैं। तो फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, मंडे को अब जो इफ्तिखार और जमील हैं, उन दोनों मुलज़मान को यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा। और उसके बाद अदालत जो है वो इनकी दरख्वास्त जो है पुलिस की, उस दरख्वास्त को देखेगी और उसके बाद जो है वो इस हवाले से फ़र्दर आगे मामला जो है वो चलाएगी। उसके बाद जब मुलज़म जो जान मोहम्मद जो है उसको पेश किया गया, तो वो ज़ाहिर सी बात है माली है, छोटा तबका है, वहाँ पे वो कर रहा था, नौकरी कर रहा था उनके पास। तो पहले तो पुलिस की जानिब से थोड़ा सा हेजिटेट किया गया जब कैमरे हमने ऑन किए और कैमरे में उससे कोई सवालात करने की कोशिश की। तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि आप कैमरे ऑन कैमरा जो है इनकी इस तरह के सवालात ना करें, सारी चीज़ें ना पूछें। बहरहाल उसके बाद जब कैमरे बंद हो गए तो उससे थोड़ी सी बात हुई, तो जो माली है उसकी जानिब से कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी अहम चीज़ें कही गई। एक तो उससे जब पूछा कि आप किधर थे, तो माली ने कहा कि मैं उस वक़्त जो घर है, जो चार दीवारी है, उसके बाहर था, मतलब सड़क वाली साइड पे दीवार के बाहर था। तो दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि जब उसने छलांग लगाई तो उसने दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की, बाहर निकलना चाहती थी, तो उसने कहा छलांग लगाई तो वो डायरेक्ट जो कैबन था, वो सिक्योरिटी गार्ड होगा, उस कैबन में चली गई और उस कैबन में वो छुप गई। तो इस दौरान जो मुलज़म है वो ऊपर से जो है वो उतर के नीचे आया और उसने उसको वहाँ से हाथ से पकड़ा और ऊपर ले गया और थोड़ा सा आगे आहिस्ता लेके गया और उसके बाद उसने घसीटना शुरू कर दिया और घसीट के जो है वो वहाँ पे ले गया। इसके बाद हमने
उससे पूछा कि वहाँ कोई बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे, शोर था, तो ये तो उसने कहा कि ऐसा शोर तो नहीं था, कि लोग भी इस तरह जो है वो फौरी तौर पे इस तरह इकट्ठे जो है वो नहीं हुए। लेकिन एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उसने की कि नूर मुकद्दम जो है वो, जिसके हवाले से ख़बरें भी आ रही हैं कि उनका ताल्लुक़ जो है वो था, और दोनों जो ख़ानदान हैं, दोनों फैमिलीज़ हैं, उनको इस ताल्लुक़ का मालूम भी था। और अब जो माली है उसकी जानिब से ये कहा गया कि ये 3 साल से मैं वहाँ पे हूँ और 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि नूर मुकद्दम किसी न किसी तरह वहाँ पे आती रही हैं। इसका जो है वो मैंने ख़ुद जो है वो देखा है कि वो वहाँ पे आती थी। तो ये बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और इसी के साथ अगर बात करें तो जो थेरेपी वर्क वालों के, जब ये क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे पुलिस ने माली की गिरफ़्तारी नहीं की थी और अब जाकर जो है वो माली को गिरफ़्तार किया गया है, तो शायद पुलिस पर जो है वो थेरेपी वर्क के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर अमजद अभी क्योंकि ठीक नहीं हुए, तो अमजद क्योंकि वाहिद ऐसे बंदा है कि जो वक़ूआ पर सबसे पहले पहुंचा था, और जब मेरे ख़्याल में जब वो थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा और डॉक्टर्स की हदायत के बाद, तो उसको वो तब जो है वो उससे पुलिस जो है फर्दर पूछ सकती है, उसका बयान ले सकती है, क्योंकि उस पर भी जो है वो कातलाना हमला हुआ है, उसकी अलग से जो है वो सज़ा भी मुल्ज़म के लिए होगी, और उसके बाद जो है वो उस मामले को देखा जाएगा। और थेरेपी वर्क वालों के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो सकता है, क्योंकि उनका नाम भी आता रहा है कि वो वहाँ पे आए और उन्होंने क्या एक्ट किया, उनसे पूछताछ तो हो रही है और पुलिस के कुछ ज़राए बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आइंदा चंद दिनों में, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि इसको फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी। अब ये होगा कि मंडे को एक तो ये जो मुल्ज़म है ये 14 रोज़ के बाद ये माली को इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा। इसी के साथ जो मंडे को इफ्तिखार और जमील, एक चौकीदार है खानसामा, उनको यहाँ पे पेश किया जाएगा उनकी तलबी के लिए। तो लाहौर ले जाना है या नहीं ले जाना, और यहीं से सैंपल लेना है डीएन जो ब्लड का, और लाहौर भेजना है, ये दोनों चीज़ें भी उस दिन क्लियर हो जाएंगी। 16 को ही जो मरकज़ी मुल्ज़म है, कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, उसको भी इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा, और इसके जो वालदैन हैं उनको 23 अगस्त को यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाना है। जो ज़मानत है उनकी यहाँ पे जो डिसमिस हुई थी, उससे मुतालिक अभी कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई कि वो हाई कोर्ट में ज़मानत दायर कर रहे हैं नहीं कर रहे, और उसमें ख़बरें यही आ रही हैं, हर वीडियो के आखिर में ये बताता हूँ कि उसको वो डिले करना चाहते हैं। जो इस हाई प्रोफाइल केस है इसको थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाए, या इसकी कवरेज कम हो जाए, मीडिया से हट जाए, स्क्रीनों से हट जाए, डिस्कशन से हट जाए, उसके बाद शायद वो अपनी बेल दायर करेंगे। लाहौर से और इस्लामाबाद से भी उन्होंने वकला जो है, वकला की टीम रावलपिंडी से भी हायर की है, और बड़े बड़े वकला जो है हायर किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।